भारत की मनवादी व्यवस्था की पार्टियों ने मनवादी धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। हां साथियों, यह विषय चर्चा में इसलिए रखा, आज हम देखते हैं जिधर देखो उधर अत्याचार, जिधर देखो उधर अत्याचार, पुलिस सुनती नहीं। और अगर आपने एफआईआर दर्ज भी कर दी तो उल्टा पुलिस ही आपको ले जाती है और पता चला आप पे ही उल्टा दर्ज कर दे केस। और अगर केस फिर आप लड़ने जाइए तो वकील पहुंचिए और वकील की फीस दीजिए, और वकील डेट पे डेट और इतनी डेट की चक्कर काटते काटते आपका जो काम भी कर रहे थे, अन्याय मिलना तो छोड़ ही दो, आप डेट मिलना शुरू हो जाए, न्याय नहीं मिलता। भारतीय न्याय व्यवस्था में न्याय ना मिल करके डेटें मिलती हैं, अगली तारीख। और इस पे तो एक पिक्चर भी आई है, अंधा कानून और डेट पे डेट साथियों। लेकिन रिसेंट अब क्या हो रहा है, अब या मनुवादी लोगों ने हजारों करोड़ों लोगों को भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ये एक नया ट्रेंड देख रहे हैं जो भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। और एक जो ट्रेंड जो पिछले 15-20 साल से क्या हुआ, ये कॉलेजियम सिस्टम लगा करके भारत में सिर्फ एक जाति दो जातियों के लोग ही जज बन रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 90% से ज्यादा ब्राह्मण्स हैं, आप डाटा उठा के देख लीजिए। क्यों? ये वो ज्यादा न्यायप्रिय है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 55-60 परिवार हैं, या तो उनके दामाद या उनके ससुर या उनके चाचा चाची भतीजा भतीजी बहू बेटी, बस वही जज है। उन्होंने न्याय व्यवस्था पे कब्जा कर लिया है और वो न्याय नहीं देते, वो निर्णय देते हैं। निर्णय सही हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि न्याय करेंगे तो फिर अगर न्याय नहीं करेंगे तो फिर अन्याय करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने न्याय और अन्याय की परवाह, अब तो निर्णय आ गया, जजमेंट, निर्णय, निर्णय फैसला सही और गलत। और 90% फैसले, अगर नीचे साहब निर्णय गलत हो गया तो जाइए आप हायर कोर्ट जाइए, ज्यादा हाई फीस दीजिए, अपना निर्णय सही करा लीजिए। निर्णय न्याय तो है नहीं। लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिला आपको तो फिर आप जाइए, फिर उस न्याय को जो आपके साथ अन्याय हुआ तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में जाइए और वहां सिस्टम है, वहां मोटी करोड़ों लाखों करोड़ों की फीस दीजिए हाई कोर्ट के वकील को, क्योंकि वहां गरीबों का तो कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं फ्री लीगल एड और ये सब दिखा भी अल्लाह फाजी बातें। निर्भया केस से लेकर के जने कितने केस, उपहार कांड से लेकर जने कितने कांड, डेट पे डेट लेते हुए, और 10 साल 20 साल जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी करना ही बहुत बड़ा अन्याय है। मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, इंडियन जुडिशियल सर्विस है एक इस तरह का कानून, ऐसा लोग ये पारित किया भाई पार्लियामेंट से और उसको लागू नहीं किया। वाह! क्यों? इसलिए क्योंकि मंडल कमीशन आ गया था और उसमें आरक्षण देना पड़ता, उसमें नंबर ऑफ जजेस इतने बनने पड़ते, तो SC ST OBC के 85% जो जातियां हैं, जो शूद्र जातियां हैं, उनके भी अगर जज होते तो फिर तो वो न्याय करने लगते, तो वो अन्याय नहीं होने देते। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था ने क्या किया, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बनाया और उस सिस्टम में और कोई जा ही नहीं सकता, बस अपने रिश्तेदार वही अकेले एफिशिएंट है। जिस तरह से इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नाम की जो फार्मूला, मनवादी फार्मूला लगाया नरसिम्हा राव नाम की कांग्रेसी ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने,
बाद में मनमोहन सिंह से चलता हुआ और आरएसएस की बीजेपी सरकार ने तो सब कुछ पूरा का पूरा ध्वस्त ही कर दिया। आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करके इन्होंने प्राइवेट कर दिया, पूरे सब बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया। इसी तरह से इन्होंने न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने, जब आईएएस बनने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पुलिस सर्विसेज के लिए आईपीएस है, तो जुडिशियल से न्याय देने के लिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज क्यों नहीं है भाई? ये न्याय व्यवस्था सबसे भारी अन्याय व्यवस्था है, ये प्रतिनिधित्व नहीं देती, सिर्फ ये इसमें एक जाति का कब्जा है। और अंग्रेजों ने तो कह लिख के दे दिया था कि ब्राह्मणों का कैरेक्टर अन्यायी है, नॉन जुडिशियस है, इनके चरित्र ही में न्याय नहीं है। और 1947 के बाद सारे ब्राह्मण जज बन गए, वाह। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डेटा देखिए तो 90% से ज्यादा जज एक जाति के हैं, वो है ब्राह्मण। विद रिगार्ड टू ऑल दी वन कम्युनिटी, क्या अब आपको बाकी लोगों को न्याय व्यवस्था में नहीं आने के लिए आपने इस तरह से दरवाजे बंद कर दोगे? इतने आप एफिशिएंट हो गए? तो फिर अंग्रेजों ने ठीक कहा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो तब तो आप एफिशिएंट नहीं थे। 1947 की एक रात में ये एफिशिएंट बन गए? नहीं। दरअसल तब भी आप बेईमान थे, तब आप शिक्षित नहीं करने देते थे, तब आपने धर्म ग्रंथ रख के बेईमानी की थी, तब आपने धर्म ग्रंथों द्वारा अन्याय की व्यवस्था लागू की थी, अत्याचार की, गरीबी की व्यवस्था और अशिक्षा की व्यवस्था आपने मनु स्मृति लिख करके, जिसमें ना धन देने का अधिकार, ना शिक्षा देने का अधिकार, ना न्याय देने का अधिकार, ना घर देने का अधिकार, तब भी आपने धार्मिक धंधेबाजों ने मनु स्मृति के द्वारा की थी। और उस दंड विधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। सहस्त्र बुद्धे नाम के एक विद्वान ब्राह्मण के ने बाकायदा जलवाया था, प्रगतिशील ब्राह्मण। लेकिन बाकी न्याय में व्यवस्था में बैठे हुए तो बाकी सारे वकील तो अन्यायी रहे। एक अजीब बात है, अजीब सिस्टम है, ये काला कोट पहन करके काले कारनामे करते हैं, सफेद शर्ट अंदर है, क्यों? भगवान की डेट ऑफ बर्थ निकालने लगे, निकालिए, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, भावनाओं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी भावनाएं, आपकी श्रद्धा इसमें भी तो होनी चाहिए कि लोगों को, सबको शिक्षा मिले, इसमें आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कोई अब पॉल्यूशन वो तो बना दी कि जब आपकी सांसें घुटने लगी तब तो आप कमेटी बनाने के लिए केंद्र सरकार को धमकाने लगे, क्योंकि आपके बच्चों की सांसें भी उसमें घुट रही हैं पॉल्यूशन से। ये प्रदूषण फैलाया किसने है? ये प्रदूषण फैलाया है उन इंडस्ट्रियलिस्ट में, SC ST OBC की तो फैक्ट्री ही नहीं है। ये केमिकल प्रदूषण फैलाया किसने है? अमीरों ने। कानून किसने लागू नहीं किया? वही उन्हीं के रिश्तेदार IAS IPS ऑफिसर्स। आप प्रदूषण फैलाने वाले भी आप, न पकड़ने वाले भी आप, और आप ही, सरकार भी आपकी, और न्याय भी करने वाले आप। आपने धार्मिक पॉल्यूशन फैलाया है, आपने सामाजिक पॉल्यूशन फैलाया है। जिन लोगों को तिहाड़ जेल में बंद होना चाहिए वो पार्लियामेंट में बैठे होकर के, और विजय माल्या जैसे पार्लियामेंट में बैठ करके और लंदन चले गए, वाह। और आपने छोड़ा हुआ है, वाह, कौन सा न्याय? करो, जिन लोगों ने जाने दिया उनको तिहाड़ जेल में भेजो। नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके रिश्तेदार है ना वो, जो भाग गए इस देश की संपत्ति लेकर के, वो आपके रिश्तेदार हैं। आपने कॉलेजियन सिस्टम से इस देश का न्याय व्यवस्था को अन्यायी व्यवस्था बना दिया है, और आपने इंडियन जुडिशरी सर्विस को न अप्लाई करके पूरा का पूरा एक जाति का पूरा कब्जा कर रखा है।
और बाकी नीचे लोअर कोर्ट्स में है जुडिशियल, जो पीसीएसजे बोलते हैं, स्टेट जुडिशरी सर्विस, वो ज्यादा से ज्यादा जो बन करके एडीजे बन के और डीजे बन के रिटायर हो जाते बेचारे, एक आधी मजबूरी में जा पाते हैं हाई कोर्ट में, बस। तो इसलिए आप देखते रहते हैं कि ईवीएम घोटाला हो रहा है, आप देखते रहते हैं कि फिर भी आप ईवीएम पे निर्णय नहीं लेते। आप देख रहे हैं कि ये भारी भारी आर्थिक आतंकवादी भागे जा रहे हैं, कोई पकड़ नहीं रहा। वाह, आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कानून का पूरी तरह से चरमरा दिया है, कानून का शासन रह ही नहीं गया। आप चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहते हैं, आप चुपचाप यहां देखते रहते हैं कि किस तरह से भारत के करोड़ों किसान बैठे हुए हैं और क्या कुछ नहीं, कमेटी बना देंगे। वाह, चलिए, एनीवे, भारत के लोग जानते हैं कि जो कानून काले कोट में बैठे हुए लोग, जरूरी नहीं है कि वो सफेद शर्ट पहन के वो न्याय ही कर रहे हो, और अगर न्याय किया भी तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्यों? जब अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, पुलिस वालों की हो सकती है, तो जजों की क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि वो तीन डेट से ज्यादा नहीं दे सकता? ऐसा कोई बनाइए ना अपने लिए भी स्टैंडर्ड कि किसी भी केस में किसी भी हालत में 5 डेट से ज्यादा नहीं दी जा सकती। बनाइए ना अपने लिए भी स्टैंडर्ड। अपने लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं, दूसरों के लिए तो नियम बना रहे, कानून बना रहे। राष्ट्र भाषा है हिंदी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में इंग्लिश में विदेशी भाषा में आप बहस करते, हिंदी में क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट में आज भी हिंदी बोलना, अरे कोर्ट का अपमान है। क्यों? भारत के नागरिकों को हिंदी भाषा में जानने का अधिकार नहीं? भारत में के न्यायालयों में हिंदी में ही जजमेंट क्यों नहीं मिलते? मैंडेटरी करिए कि हिंदी में ही बहस होगी, हिंदी राष्ट्र भाषा है और हिंदी में ही न्याय लिखा जाएगा। करिए ना, काफी आप तो हिंदुस्तान करते रहते हैं, तो जरा एक ये भी नियम बना दीजिए कि आज से भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ हिंदी में बहस होगी और हिंदी में ही सारे निर्णय लिखे जाएंगे। भारत का आम नागरिक भी जान लेगा, सुनने वाला, कि हिंदी में बोल रहे हैं, उसे भी समझ में आएगा आपने जानबूझ के अंग्रेजी वहां पे की हुई है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप न्याय नहीं करते। आप वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में आप इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, और जो मर्जी तोड़ मोड़ के अंग्रेजी के शब्दों से खिलवाड़ करके क्रीमी लेयर बना करके और आरक्षण छीन लेते हैं। ओबीसी के 50-60% ओबीसी वर्ग का आपने आरक्षण छीन लिया, क्रीमी लेयर लगा करके। साथियों, इसलिए, और ये सब काम किया है पार्टियों ने, मनुवादी पार्टियों ने, क्योंकि वो वही पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर एमपी बना सकती हैं, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि हां, मनुवादी व्यवस्था की पार्टियों ने न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। और नहीं तो फिर आपने राहुल गांधी जैसे एक 100 साल की पार्टी का अगर अध्यक्ष भारत को हिंदुस्तान कैसे कह सकता है? आप इन्होंने जेल में क्यों नहीं दिया ऐसे नेताओं को? आपने क्यों नहीं कहा द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत? तो फिर आप कैसे सुनते रहते हैं? इन टीवी चैनलों के मालिकों को क्यों नहीं आपने बंद किया? आपने इन टीवी चैनलों, अखबारों को क्यों नहीं बंद किया जो इस देश को का नाम गलत लेते? दरअसल आपको इस देश से प्यार ही नहीं है। आप बिल्कुल इस देश के कानून में ही विश्वास नहीं करते। आप द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत, और जो लोग जो हिंदुस्तान कहते हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं, ऐसे नेताओं की पार्टियों के और नेताओं को क्यों नहीं आपने जेल में दिया? भूल जाते?
नहीं, ये प्रिंट मीडिया, ये टीवी चैनल्स और ये सब हिंदुस्तान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप भी जज बैठे हुए एक जाति विशेष के हैं जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद और इसी ब्राह्मणवाद गैर बराबरी की व्यवस्था को आप कानून में विश्वास नहीं करते, आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि मनुवादी पार्टियों ने भारत की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। जजों का सिलेक्शन नहीं करते, जजों की पोस्टें खाली हैं। आप क्यों नहीं इन पार्टियों को डंडा देते? आप इनको बुलाइए, क्यों नहीं पूरी जजों की पोस्टें भरी जाती? क्यों नहीं अदालतों की बिल्डिंगें जो जर्जर हो जा रही हैं, जैसी जर्जर न्याय व्यवस्था है ऐसी ही जर्जर अदालतों की बिल्डिंगें हैं, क्यों नहीं आपने बनवाई? जब मॉल बन सकते हैं भारत में, जब अच्छे चमकते हुए मॉल बन सकते हैं, तो न्यायालय भी बन सकते हैं। क्यों नहीं आपने इन सत्ताधीशों को, इन पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों को बुलाया कि भारत की न्याय व्यवस्था के ऑफिस अच्छे होने चाहिए ताकि वहां पर उन्हें न्याय मिल सके, हिंदी भाषा में न्याय मिल सके। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। माननीय जजों से अनुरोध है, मेरा न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है, भारत की कानून व्यवस्था में मेरा पूरा विश्वास है। और आपके, अगर आप ईमानदार हैं तो फिर इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके इमीडिएटली सबसे पहला कोई ऐसा न्याय, ऐसा पहला कानून बनवाइए जिससे कि भारत की 85% बहुजनों का भी न्याय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व हो, तभी तो सबका न्याय होगा। अगर आप ईमानदार हैं तो करिए ना ये बात। अगर आप ईमानदार हैं तो भारत की भाषा हिंदी में न्याय दिलाना शुरू करिए। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।